मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। मन प्रवाह संभो में थिर नहीं, मन प्रवाह खैची की हो मोहि चरण शक्ति दया निधि पार, की हो मोरी भक्ति दया निधि पार, की हो मोरी भक्ति दया निधि पार। भंग चहो मैं तो मनसा को, भंग चाहो मैं तो मनसा को, करो निर्मूल कुबुद्धि निज शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। स्वार्थ भरम देह सुख आशा, स्वार्थ भरम देह सुख आशा, कै प्रकाश करो हानि शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। मैं अभिमान जाल धन पाए, करो गुलाम अपन बल शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। चतुर कपट दिल आमन छूटे, चतुर मद में भूली न लखत आपत्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। श्री गुरुदेव हरो अग अवगुण, श्री गुरुदेव देहु अखंड विचार विरक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। श्री विशाल साहब पारक सिद्धांत में एक अद्भुत पुरुष हो गए, कृतार्थ आत्मा। इनका जन्म स्थान लखनऊ के पास बाराबंकी जिला है, वहाँ पर हुआ था आज से कोई 125 वर्ष पूर्व। और 93 वर्ष की उम्र तक ये जीवित रहे। लगभग 50 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कोई रचना नहीं की, एकांत साधना
भागते रहे और मुख्य मुख्य जिज्ञासुओं को उपदेश देते रहे। धीरे धीरे इनके पास समाज इकट्ठा हुआ तो ये भागते रहे। तो लोगों ने कहा, हम आपका आधार चाहते हैं, आपके लिए हम प्रबंध करेंगे, आपके पास भीड़ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो उनके लिए अलग झोपड़ी बनाने लगे और उनके पास समय से लोग बंदगी में जाते थे। सभा में बैठ करके वो कभी नहीं बोलते थे, एक व्यक्ति को उपदेश करते थे। आवाज़ पास लोग छिप करके बैठ जाए तो सुनते रहे। उनकी आवाज़ कड़ी थी, इसलिए दूर तक आवाज़ जाती थी। रात में प्राय बोलते थे तो एक व्यक्ति सामने रहता था। 50 वर्ष की उम्र के बाद हम कैसे अपना सबस करत नहीं काम, ये पद साहब का है विशाल वचनामृत में, वो गा रहे थे। तो लोग समझे कि ये शब्द तो कहीं और नहीं मिलता है, तो समझे कि साहब ने बनाया है। तो लोगों ने विनय किया कि साहब आप बोल दीजिए, हम लोग लिख लें। तो बोलने लगे तो लोग लिखने लगे। ये पूरा विशाल वचनामृत ये पुस्तक है, ये मूल है। भवयान, मुक्तद्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम, ये 4 ग्रंथ इसमें हैं और इसकी टीकाएँ हैं। श्री प्रेम साहब की टीकाएँ, मेरी भी टीकाएँ हो गई हैं जो इलाहाबाद से मिलते हैं। और ये पूरा ग्रंथ बोले, लिखे नहीं, कलम छुए ही नहीं, लेकिन एक अक्षर भी दूसरे का नहीं है। शोधते समय मैंने देखा कि वो बैठे रहते थे और कोई साधु बोलता था, उनकी साखी या शब्द एक एक पंक्ति धीरे धीरे, और उस पर वो सोचते थे। तो जहाँ वो समझते थे कहते थे ये शब्द काट दो, ये शब्द लिख दो। केवल कंठ से उन्होंने कहा, लिखा नहीं, लेकिन पूरा ये ग्रंथ उनके हृदय से निकला है। दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति, इसमें भी एक छोटा इतिहास है। साहब कहे कि दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। प्रेम साहब कहें, साहब गाने में भक्ति आएगी, दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। भक्ति कहने में गाने में आएगा नहीं। साहब फिर कहें, दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। फिर कहे साहब कि साहब भक्ति कहने से गाने में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो साहब कोई और उत्तर नहीं दी, यही कहे, दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। सब ऐसे लिखा गया। शुद्ध दृष्टि से भक्ति ही है, भक्ति नहीं। तो ये पद लिखा गया, दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। हे दया के सागर गुरुदेव, मेरी भक्ति पार कीजिएगा। मैं कमजोर हूं, अनेक दुर्बलताएं, त्रुटियां, भक्ति से विमुख हो सकता हूं, आपके चरणों से फिसल सकता हूं। आप किसी प्रकार लगा करके मुझे शरण में रखिएगा, मेरी त्रुटियों पर न जाइएगा, मैं बाल बुद्धि हूं। दया निधि पार की हो मोरी भक्ति। हे गुरुदेव, हे दया के सागर, निधि कहते खजाना को, दया निधि, दया के खजाना, दया के सागर। सदगुरु दया के सागर क्यों हैं? क्योंकि उनको कोई कामना नहीं। जो निष्काम होता है वो सब पर दयालु होता है, सबके लिए कल्याण चाहता है। पात्रता अपनी जैसी जिसकी हो वैसा ले। हे गुरुदेव, हमारी भक्ति को पार कीजिएगा, निभा दीजिएगा। मन प्रवाह संभव में थिर नहीं, खींच की हो मोहि चरण अशक्ति। मन का प्रवाह सबके सामने है और उससे जो संभव उत्पन्न है उसका कुछ ठिकाना नहीं है। मन प्रवाह, प्रवाह धारा, संभव
उत्पन्न होना, मन की धारा में क्या क्या उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, अहंकार, दुर्व्यवहार, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, चिंता, उद्वेग, कबाड़ खाना सबका मन है। धन्य है जिसका मन निर्मल है, अहंकार की गांठ नहीं, घमंड नहीं, हठ नहीं, दुराग्रह नहीं है, पकड़ नहीं है, सरल चित्त है, धन्य है। पैसा वाला धन्य नहीं है, विद्वान धन्य नहीं है, प्रतिष्ठित धन्य नहीं है, बड़े पद वाला धन्य नहीं है। धन्य वह है जिसका मन निर्मल है। हम क्या चाहते हैं? अभय सुख, निरंतर सुख, और वो एक ही जगह है, निर्मल मन में। निर्मल मन छोड़ करके सुख का कोई आधार नहीं है। खाने में तो कुछ हमें मिलना चाहिए, थोड़ा सादा गोदा बस। ये जीभ की लंपटता जो मनुष्य की है, वो उसका घोर अविवेक है। भोजन केवल दवाई है। और अगर सच पूछा जाए तो उबला भोजन करना चाहिए। यही हमारे देश से लगा हुआ चीन देश है, सब उबला खाते हैं। एक सज्जन गए थे चीन, तो काफ़ी घूमे, तो उन्होंने मुझे बताया कि होटल में सरकारी आदमी हमें ले जाते थे, और किसी होटल में मिर्च, मसाला, घी, तेल, छौंक देखा ही नहीं। सभी होटलों में उबला हुआ रखा, पानी भी उसमें है उबला हुआ। पानी वहाँ कमज़ोर है, इसलिए उबले हुए सब्जी में पानी भी खूब रहता है। सब्जी खा ले और पानी वही पी ले, तो पका हुआ पानी फायदेमंद होता है। मांसाहारी के लिए मांस उबला हुआ है, उबला हुआ सब उबला हुआ। सेका हुआ रोटी अत्यधिक सेकी होती है। रोटी में तो मिर्च मसाला पड़ने की बातें नहीं। नमक खाना जानते ही नहीं, नमक खाना नहीं, मिर्च मसाला खाना नहीं, छौंकना नहीं, उबला हुआ। चीन से एक भक्त ने मुझे बताया था कि साहब यहाँ लोगों में पेट नहीं दिखता, पेट पतले, अस्फूर्त वाले, खूब गतिशील, आलसी नहीं है। थोड़े दिन में इसलिए चीन बहुत आगे उन्नत हो गया है। तो और भी अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह उबला खाते हैं लोग। हमारे यहाँ मिर्च मसाले का चक्कर बहुत है, और इसलिए कितने आदती हैं मिर्च मसाले बिना तो उनकी जीभें नहीं चलती। आदत है, मजबूरी भी उनको, लेकिन समझना चाहिए नमक कम खाना चाहिए सदैव। सबको नमक कम खाना चाहिए। ज़्यादा नमक अहितकर है। तो भोजन एक औषध है। देवियाँ ध्यान रखें, नमक कम छोड़ें और मिर्च मसाले का प्रयोग घटावें। हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक, इतना मसाला काफ़ी है। जीभ की लंपटता निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक। जठराग्नि में हवन करना है, सात्विक भोजन थोड़ा, जिससे शरीर चले। जीभ की लंपटता क्यों? इसको समझो और सब अपनी अपनी जीभ की लंपटता घटाओ। जीभ और नाभि से घनिष्ठ संबंध है। जो जीभ का लंपट होगा वो मन को नहीं रोक पाएगा। जीभ की लंपटता का त्याग, अस्वाद, गांधी जी ने अस्वाद 11 व्रतों में कहा है। अस्वाद, स्वाद की इच्छा न होना। बिरला ने अपने पुत्र को पत्र में लिखा था, घनश्याम दास बिरला, दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध धनपति, कि भोजन एक औषध है। बहुत तल भून करके और मिर्च मसालेदार खाना गलत है।
सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र और सब सात्विक आचार विचार व्यवहार। मन की शांति के लिए सतोगुण में बरतो। मन का प्रवाह चलता है, प्रवाह धारा, मन की धारा बहती है। और उसमें संभव क्या होता है? संभव नाम उत्पन्न। मन के प्रवाह में क्या उत्पन्न होता है? देहाभिमान सबके पास है। बूढ़ा आदमी भी सावधान न रहे तो अपनी जवानी की कल्पना करता है। जवानी, सौंदर्य, और उसके बाद एक ही चीज है, काम। क्योंकि सुंदर जवानी का फल क्या है? एक चीज, मैथुन क्रिया। यह अविवेक का परिणाम है। देहाभिमान में देह का सौंदर्य और जवानी की कल्पना होती। बूढ़ा भी है, देहाभिमान लेके सोचता है तो अपनी जवानी और सौंदर्य की कल्पना करेगा, और जवानी और सौंदर्य की कल्पना हुई तो उसका फल एक है, काम भोग। उसकी कल्पना करेगा और उसकी कल्पना में फिर ठिकाना नहीं, कहाँ कहाँ बहेगा। जहां अपने प्रतिकूल हुआ उसको मिटाने के लिए संकल्प होंगे। नीचा दिखाना, मिटाना, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, अपने से अधिक संपन्न को देख करके ईर्षा, किसी के सुख संपत्ति को देख करके जलन। मन गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरा छत से अगर, तो बीच में रुक नहीं सकता है, वो नीचे आएगा। मन गिरता है तो नीचे चला जाता है। मन को संभालो। केवल मन को संभालने वाला सम्राट है। मन को न संभालने वाला अत्यंत दीन है। अगर आदमी समझ पाए तो उसको यही समझना चाहिए, हमारे जीवन में एक ही काम है, मन को संभाल लेना, मन को शुद्ध रखना, स्वस्थ रखना, संतुलित रखना, उद्वेग शून्य रखना। एक ही काम है, बस और कुछ नहीं। इसी काम के लिए शरीर की रक्षा है, इसी के लिए भोजन है, कपड़े हैं, आवास है, इसी के लिए भक्ति भावना, अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन सब है। गुरु की शरण में क्यों जाए लोग? क्यों गुलामी करें गुरु की? इसी में आगे आया है कि अगर मुझे कहीं ठौर न मिलता है गुरुदेव, अगर मुझे कहीं ठौर मिलता तो मैं आपकी शरण में न आता। कहीं ठौर नहीं मिला, सारी ठौर बेकार ठहरी, सारा आश्रय बेकार ठहरा। चित्त की आग कहीं बुझने वाली नहीं गुरु की शरण छोड़ करके। तो गुरु की शरण भी अपनी गर्ज से है। गुरु के लिए हम नहीं जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। गुरु के लिए, संत के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, देवता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए कोई जीता है? सब झूठ है। पत्नी बड़े प्रेम से कहती है पति को, तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन पति अगर रोगी हो जाए और वैद्य बता दे कि अब ये उठ नहीं पाएगा, जीवन भर इसको खाट पर पड़ा रहना है, तुम्हें ही सारी क्रिया इसकी करनी पड़ेगी, तो पत्नी चाहेगी भगवान इसको बुला ले तो अच्छा। और पति भावुक होकर के पत्नी को कहेगा तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा, और पत्नी इस प्रकार असाध्य बीमारी में हो तो पति भी चाहेगा ये मर जाए तो अच्छा। पुत्र अगर ऐसा हो तो पुत्र की मरण कामना लोग करेंगे। कौन किसको चाहता है? हम पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते, पुत्र को चाहते, भगवान को चाहते, गुरु को चाहते, किसी को नहीं चाहते। अपने स्वार्थ के लिए सब चाहते हैं, आत्मा के लिए चाहते हैं। इसलिए आत्मा को समझो।
गुरु की गुलामी भी अपने कल्याण के लिए ही करना है, और वो गुलामी सब गुलामी को तोड़ देती है। गुलामी करते करते तो आज तक जीवन बीता है। काम भोग की गुलामी किए, स्त्री की गुलामी किए, पुरुष की गुलामी किए। स्त्रियां पुरुष की गुलामी करती रही, पुरुष स्त्री की गुलामी करता रहा। बाल बच्चे की गुलामी किए, राग द्वेष की गुलामी किए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब कबाब की गुलामी किए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की गुलामी किए। गुलामी ही में तो अनाज काल का समय हमारा बीत रहा है। अगर गुरु की गुलामी कर मिले तो सब गुलामी छूट जाएगी। गुरु की शरण, गुरु की सेवकाई, गुरु की भक्ति में लग जाए, सारा बंधन कट जाएगा, सारी गुलामी खत्म हो जाएगी। मन प्रवाह संभव में स्थिर नहीं। मन के प्रवाह से उत्पन्न विकारों में पड़ा हुआ मुझे कहीं स्थिरता नहीं मिलती। काम वासना आई, काम वासना शांत हुई तो क्रोध आया, क्रोध शांत तो ईर्ष्या आई, ईर्ष्या शांत हुई तो चिंता आई। एक न एक मानस रोग घेरे रहता है। मन प्रवाह संभव में स्थिर नहीं। मन की धारा से उत्पन्न विकारों में पड़ा हुआ मैं स्थिरता नहीं पा रहा। खींच की हो मोहि चरण असक्ति। हे गुरुदेव, मुझे खींच करके अपने चरणों में लगा लीजिए और मेरे मन में आपके चरणों के प्रति आसक्ति हो जाए। साकी में साहब ने कहा है कि जैसा प्रेम, जैसा मोह कुटुंब से है, वैसा गुरु से हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। मन की लगाव, मन का लगाव कहीं होना चाहिए। जीवन में कहीं तो लगेगा जरूर। दुनियादारी में लगेगा तो गुरु में नहीं लगेगा, गुरु में लगेगा तो दुनियादारी में नहीं लगेगा। दुनियादारी भोग सिखाता है, दुनियादारी भोग सिखाती है, और गुरु त्याग सिखाता है। गुरु की गुलामी में लग जाए तो सारी गुलामी खत्म हो जाएगी। खींच की हो मोहि चरण आसक्ति। आपके चरणों की आसक्ति मुझे हो जाए। चरणों की आसक्ति लाक्षणिक है। गुरु के चरण में मोह की बात नहीं है। अर्थ है आपके विचारों, आपके उपदेशों, आपके ज्ञान में मुझे आसक्ति हो जाए तो गुरु ज्ञान क्या है? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो और मेरे समान अनासक्त हो जाओ। यही गुरु का उपदेश है। खींच की हो मोहि चरण असक्त। हे गुरुदेव, मुझे खींच करके अपने चरणों का गुलाम बना लीजिए। खींचना, सत्योपदेश देना, गुरु खींचते हैं। खींचता कौन है? जो पात्र है। सब नहीं खींचते हैं। पात्रता में भी अंतर है। जिनकी जैसी पात्रता उतना खींचते हैं। चुंबक लोहे को खींच सकता, लकड़ी को नहीं। लेकिन लकड़ी और लोहे का उदाहरण उसमें है, मनुष्य में उतना नहीं है। मनुष्य में तो ऐसा है, कोई पूरा खींचेगा, कोई थोड़ा खींचेगा, कोई और थोड़ा खींचेगा। सबकी पात्रता एक नहीं है। वेद में आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणं कृणते ग्रह्मंता सारात तम रात्रिम त्रिस बिभर्ति तम जातम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणं कृणते ग्रह्मंता तम रात्रिम त्रिस उदरे बिभर्ति तम जातम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनयमान होता है। आचार्य गुरु को कहते हैं।
आचनोत च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। ये आचार्य की परिभाषा है। आचनोत च शास्त्राणि, जो शास्त्रों के वचनों का चयन करे, सार सार निकाल ले और संपादन करके लोगों के सामने रख गए। आचनोत च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य, और आचरण की स्थापना करे, लोगों में आचरण का उपदेश करे। और स्वयं आचरते यश, और स्वयं भी आचरण करे, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य यानी गुरु। आचार्य ब्राह्मण परंपरा में ज़्यादा प्रचलित रहा है। कबीर पंथ में आचार्य शब्द 19वीं शताब्दी तक नहीं था। 19वीं शताब्दी तक संत गुरु केवल था। कबीर साहब ने संत गुरु का आचार्य नहीं कहा। और राम रहस्य साहब ने एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को बंद, पूर्ण साहब ने ही कहा, काशी साहब ने कहा। काशी साहब तो 19वीं 20वीं शताब्दी में दोनों में है। 19वीं शताब्दी में आचार्य शब्द का प्रयोग कबीर पंथ में बिल्कुल नहीं था। 20वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ है। उसके पश्चात तो थक्कम धुक्का भी, हम बड़े आचार्य तुम छोटे। अब आजकल तो इतने आचार्य हैं बरसाती मेढक की तरह, जिसको देखो वही अपने का आचार्य लिख रहा है। राजस्थान में जाकर के देखो, 2-4 साखी कहना सीख लिया आचार्य। और जगह भी खाली राजस्थानिक दोष नहीं है। तो आचार्य उपनयमान होता है। आचार्य उपनयमान हो, उपनयमान का मतलब है खींच लेने वाला। उपनय अपनय, ये संस्कृत में जुड़वा शब्द है। अपनय का मतलब ढकेल देना, हटा देना, और उपनय का मतलब खींच लेना। आचार्य उपनय मानो, आचार्य अपनी तरफ खींच लेता है। और खींच ही नहीं लेता है, कृणते गर्भमंतः, वो अपने गर्भ में ले लेता है, अपने पेट में ले लेता है। माताएं शिशु को अपने गर्भ में ले लेती हैं, तो शिशु न अलग से खाता है, न सांस लेता है, न कोई क्रिया करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। माता के शरीर से उसकी सारी व्यवस्था होती है। योग्य गुरु योग्य शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया तो शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता है। गुरु के ही सारे व्यवहार से शिष्य का जीवन पूरा सोध जाता है। लेकिन कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके लिए बहुत करना पड़ता है। गुरु का गर्भ बन जाना मामूली बात नहीं। गुरु का गर्भ बन जाने का मतलब क्या है? गर्भस्थ शिशु का अपना कोई अहंकार नहीं, कोई क्रिया नहीं। अहंकार से शून्य होकर के गुरु की शरण में समर्पित हो जाना, अपना अहंकार बिल्कुल मिटा देना, ये मामूली काम नहीं, बहुत साधना का फल है। अपना सांप, अहंकार का सांप फनफनाने लगता है और भक्ति अलग चली जाती है। इसलिए समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। समर्पण बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं। यहाँ ही नहीं, गृहस्थी में जहाँ विवाह हुआ, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित नहीं तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। समर्पित काम भोग के लिए ना हो, उसकी तो बड़ी थोड़ी जरूरत है। विवाह क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अपने को संभालने की क्षमता नहीं समझते हैं। जो अपनी क्षमता समझे कि मैं बिना विवाह किए साधना में रह सकता हूं, वो विवाह न करे, साधना से रहे, बहुत बढ़िया। जो अपने को समझे कि मैं नहीं निभा पाऊंगा, वो विवाह करे, समय हो जाने पर विवाह करे और विवाह करके निभावे एक दूसरे को। क्यों विवाह किया?
क्योंकि जवानी में अंग मिलन की चेष्टा होती है, युवक को युवती से, युवती को युवक से। इस पर जो संयम कर लेता है अब अंतर्मुख हो जाता है, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में मन को जोड़ देता है, वो विवाह का तिरस्कार कर देता है। विवाह हो भी गया है तो छोड़ देता है और उस साधना में लग जाता है। बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो इतनी हिम्मत वाले नहीं हैं, तो विवाह कर लेना ठीक है। विवाह नहीं करेंगे और संभाल नहीं पाएंगे अपने को तो भ्रष्टता बढ़ेगी। विवाह कर लिए तो जिसके लिए आकर्षण था उसको देख लिए तो पता लग गया इसमें क्षीणता, मलिनता, बिलबिलाहट, तृष्णा की वृत्ति, दुख है। काम भोग में पड़ करके कितना भोगो, फिर और भोगो, फिर और भोगो, तृप्ति कभी नहीं होगी। उत्तेजना होगी, आकर्षण होगा, क्षीण होगे, मलिन होगे, पश्चाताप करोगे, फायदा क्या पाओगे? एक संतान के लिए एक बार इसमें उतरना गृहस्थ के लिए काफी है, तो दो भी नहीं करना चाहिए। चीन में तो एक संतान, अगर दूसरी संतान है तो उसके लिए सुविधाएं कम कर दी जाती हैं, और जिसकी एक संतान है उसको श्रेय दिया जाता है। तो आज की जो आवश्यकता है उसका तो एक ही संतान ठीक है। तो एक दो बार इसमें उतरना काफी है। रोज रोज इसमें उतर करके अपने को क्यों नष्ट करते हो? ये अपने को समझावे और सुधारे, कम से कम इसमें अपने को गिरावे। गृहस्थ भी समर्पण का अर्थ है पत्नी का सहयोग पुरुष करे, पुरुष का सहयोग पत्नी करे, दोनों के सहयोगी हो। खींचतान नहीं, पत्नी कुछ कह रही तो पति कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है। दोनों आपस में प्रेम का बर्ताव करें, सहयोग की भावना रखें, दोनों को समर्पित हो सेवा के लिए, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए, काम भोग के लिए नहीं। उसको तो जितना घटावें अच्छा है। व्यवहार चलाने के लिए समर्पित हो। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों घर में आए तो पत्नी केवल भोजन बनावे, ये ठीक नहीं है। पति को भी लगना चाहिए, सब्जी काट दे और कुछ काम कर दे और सुविधा दे दे, और भंडार घर में चला जाए काम करे। जब दोनों थके हैं बेचारे, तो पत्नी स्त्री होने का मतलब यही है कि उसको खूब रगड़ा जाए काम में। पुरुष को भी सहयोग करना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए, समाज हमारा साधारण है, शहरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पुरुष काम भर का कमाता है तो पत्नी को नौकरी नहीं करवाना चाहिए। घर की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है। घर में रहे, घर का काम बहुत है। दोनों जहाँ नौकरी करते हैं उनकी गृहस्थी का सुख उड़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, क्लेश बढ़ जाता है, आपस में झगड़ा लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं कहीं है जो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं रहता है। दुकान करते हैं तो बिना समर्पित हुए दुकान न चलेगी। खेती करते हो तो समर्पित हो जाओ, व्यवसाय करते हो समर्पित हो जाओ, विद्या पढ़ते हो समर्पित हो के पढ़ो, एकदम जम करके। साधना में लगे हो तो समर्पित हो जाओ। हर जगह समर्पण ही विकास करेगा। कल्याण मार्ग में आए हो तो गुरु को समर्पित हो जाओ। बाल हृदय, स्वामी विवेकानंद ने लिखा, चाहे आप कितने विद्वान हो, दुनिया में घूमाओ, हिमालय और रेगिस्तान और वन और शहर सब देख लो, लेकिन जब तक बालक के समान शिशुवत बन करके गुरु की शरण में समर्पित न होगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और एक तथ्य है, अहंकार का विसर्जन। खींच की हो मोहि चरण आसक्ति। हे गुरुदेव, हमें खींच करके अपने चरणों की आसक्ति में कर दीजिए। तो मैं वेद का मंत्र कह रहा था,
कि आचार्य उपनय मानव ब्रह्मचरण कृत्य गर्भ बनता। आचार्य गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में खींच के कर लिया। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, तम उसे रात्रिस्त्रिस 3 रात तक उदरे विभर्ति पेट में रखा। तम जातम 3 रात के बाद जब वो पैदा हुआ तब अभिसंयन्ति देवा, उसको देखने के लिए तम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवा, तम दृष्टुम उसको देखने के लिए देवता लोग आते हैं। ये अलंकारों में कहा, कबीर वाणी वेदवाणी दोनों अलंकारों में है। 3 रात्रि है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक अविद्या। इस पर कभी कहूंगा, कहता रहता हूं बीच बीच में। आदि दैविक अज्ञान, ये चांद सितारे पृथ्वी ग्रह नक्षत्र संसार कैसे चलता है, इसके विषय में अज्ञान। आदि भौतिक प्राणियों के बीच में कैसे रहना चाहिए, इसका अज्ञान। आध्यात्मिक अपने जीवन के विषय में कैसे रहना चाहिए, इसका अज्ञान। ये 3 रात है। इन तीनों रातों से जब पार हो गया तो मानो वो प्रकाश में आ गया। चाहे 10 वर्ष लगे, लेकिन वो 3 ही रात बीती। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, 3 रात तक गुरु उसको अपने पेट में रखता है। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक अविद्या 3 रात्रि है। जड़ प्रकृति कैसे चलती है, जड़ प्रकृति को देव कहते हैं, इसलिए आदि दैविक अविद्या जड़ प्रकृति के विषय में अज्ञान है। आदि भौतिक भूत प्राणी, आदि भौतिक का मतलब प्राणियों के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसके विषय में अज्ञान, ये आदि भौतिक अविद्या है। और आध्यात्मिक आत्मा संबंधी मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है, इसका अज्ञान, ये आध्यात्मिक अविद्या है। 3 अविद्या का उपदेश द्वारा, गुरु के उपदेश द्वारा जब शिष्य का क्षय होता है, सारी अविद्याएं जब मिट जाती हैं, आदि दैविक ब्रह्म नहीं रहा, आध्यात्मिक आदि भौतिक नहीं रहा, तब वो मानो पैदा हो गया, तीनों रातों से अलग हो गया, दिव्य। तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। कोई साधक जब उसके सारे अज्ञान मिट जाते, सारा मोह मिट जाता है, तब सज्जन लोग उसके निकट आते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरे सरीखा दिखता है, लेकिन ये शांत है, तृप्त है, निष्काम है, निर्वाण है, शीतल है, और शीतलता की आवश्यकता हमें भी है, तब उसके पास लोग आते हैं। ये वेद का मंत्र है। साहब कहते, खींच की हो मोहि चरण असक्त। हे गुरुदेव, आप हमें बलपूर्वक खींच लीजिए और अपने चरणों का गुलाम बना लीजिए। भंग चहो मैं तो मनसा को, करो निर्मूल कुबुध निज शक्ति। हे गुरुदेव, मैं आपकी मनसा को भंग करना चाहता हूं। मनसा मन के विचार, आपके जो विचार हैं उसको मैं भंग करना चाहता हूं, उसको तोड़ना चाहता हूं, उसके विपरीत चलता हूं, उल्टा चलता हूं। जो आपका उपदेश उसको नहीं मानता हूं, अपने मन की गुलामी करता हूं। गुरुभक्त नहीं हूं, मनमुख, गुरुमुख नहीं मनमुख, विपरीत दिशा में चले वो मनमुख है। भंग चहो मैं तो मनसा को, आपकी मनसा, आपका विचार, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपकी समझ की मैं अवहेलना करता हूं। भंग चहो मैं तो मनसा को, करो निर्मूल कुबुध निज शक्ति। अपनी शक्ति से हमारी कुबुद्धि को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। ये किसी की शक्ति नहीं कि दूसरे की कुबुद्धि को उखाड़ के फेंक दे, अपनी कुबुद्धि स्वयं उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। लेकिन अर्थ यह है कि हे गुरुदेव, हमारा तो बाल हृदय है, भ्रम में है, आप मुझे बार बार शरण में लगाइए, समझाइए, रास्ता दिखाइए, मेरी बुद्धि शुद्ध हो। करो निर्मूल कुबुध निज शक्ति।
स्वार्थ भरम देह सुख आशा, कै प्रकाश करो हानि अशक्ति। भरम स्वार्थ का भरम है, स्वार्थ में भरम है। स्वार्थ निंदनीय नहीं है, लेकिन जब गलत तरीका होता है तब स्वार्थ निंदनीय हो जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास ये स्वार्थ है और ये निंदनीय नहीं है। लेकिन हम स्वार्थ जो नहीं है उसको हम स्वार्थ मान लेते हैं। हमारे बच्चे के पास पैसा ज्यादा रहे, भतीजी के पास कम रहे, कोई हर्ज नहीं। हमारे लिए स्पेशल सब चीजें रहे, दूसरे के लिए कम रहे, कोई हर्ज नहीं। हमारा सम्मान ज्यादा हो, मैं मालिक रहूं, मेरी बात सब माने और मैं किसी के न मानूं। मैं सबसे बुद्धिमान हूं, विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, मेरी इज्जत लोग करें और मैं किसी की इज्जत न करूं। ये मिथ्या स्वार्थ हमें घेर लेता है। भरम सुख आशा, स्वार्थ भरम देह सुख आशा। स्वार्थ भरम, स्वार्थ का भ्रम, ये स्वार्थ का भ्रम है, ये स्वार्थ नहीं अनर्थ है। लौकिक दृष्टि से स्वार्थ इतने हैं, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, बस। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थ है हमारा मन निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, आत्मलीन हो जाए, यही स्वार्थ है। संत स्वार्थी होते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। पक्के स्वार्थी बनो, स्वार्थी, स्वार्थ, स्व नाम खुद, अर्थ नाम प्रयोजन। अपना खास प्रयोजन क्या है? परमानंद में सब समय रहना, क्लेश रहित रहना, दुख रहित रहना, यही हमारा मुख्य अर्थ है, यही स्वार्थ है। और इसमें जो रहे सब समय, क्या पूछना है? ये स्वार्थ कितना प्रशंसनीय है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थ है आत्मलीनता, आत्म पवित्रता, आत्मशांत, आत्मानंद में रहना। व्यवहारिक दृष्टि से अर्थ है भोजन, वस्त्र, आवास मिलता रहे, वो मिलता रहेगा, उसको जपना नहीं है। मेहनत करते रहो, जहाँ रहो मेहनत करो, खाना पानी सब मिलेगा, पशु पक्षी सबको मिलता है, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े सबको मिलता है, आपको कैसे नहीं मिलेगा? जहाँ रहो तहाँ मेहनती रहो, बस। स्वार्थ भरम, स्वार्थ में भरम है, हमें जीवन भर भ्रम बस है। 3 भाई हैं, चतुरता चालाकी लगी है अलग धन करने। सामूहिक धन है, ट्रस्ट का धन है, वो घर का धन ट्रस्ट का है, सबका है, अलग न करो। कोई भी व्यक्तिगत अधिक धन जमा करता है वो अपना नुकसान करता है। आध्यात्मिक साधना में उसको प्रगति नहीं होगी, चाहे गृहस्थी हो, विरक्तिगत हो। और गृहस्थी में भी व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक, पूरे परिवार का धन है और उसका उपयोग होने दो। बंटवारा हो जाएगा तो आपको भी मिल जाएगा। लड़के बच्चे हैं, आप हैं, तो उसमें भी वो धन सबका है, एक का नहीं है। जो स्वार्थ में भ्रम है कि हमारे पास व्यक्तिगत धन जमा रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, ये महान नरक है। और फिर और स्वार्थ का भ्रम, मैं मालिक रहूं, मेरी बात मानी जाए, मैं किसी की न मानूं और मेरी बात सब माने, जो कहूं वो करे, मैं बड़ा रहूं, ये महाभ्रम स्वार्थ का, स्वार्थ भ्रम। देह सुख आशा, देह की सुख की आशा, देह सुख की आशा, वो भी झूठ झूठ। अनेक भोगों को भोग करके सुख की कल्पना, सम्मान प्रतिष्ठा में सुख की कल्पना। देह सुख तो है, संतुलित भोजन करो,
संतुलित विचार रखो, संतुलित व्यवहार रखो, बस सुखी रहो। भोजन करो तो कम करो, सदैव भोजन करते समय कुछ कम रखो, हल्का रहेगा शरीर, सुखी रहोगे। किसी झगड़ा लड़ाई न करो, किसी गठ वचन सह लो, कट न कहो, प्रतिक्रिया में न पड़ो, सबकी सहो, लात जूता सहो और शांत रहो। देखो आप बड़े हो जाओगे। कोई लात जूता नहीं मारता है, आपस में ही होता है ये, घर परिवार समाज में। बाहर के लोग कहीं कहते हैं, आपस में ही कहते हैं। किसी जो से कहने दो, कह ले, सह लो। एक आदमी बड़बड़ा रहा है, कटका रहा है, एक आदमी सिर झुकाए सुन रहा है। कौन सफल है? जो सुन रहा है। जो बड़बड़ा रहा है वो हार रहा है। साना सीखो, सहो तो देखो। पत्नी का सह लो, पत्नी को विचारना पड़ेगा। पति का देवियां सह लें, पति को सोचना पड़ेगा। कोई कटु कहता है, उत्तर न दो, मन में प्रतिक्रिया भी न रखो, दुर्व्यवहार भी न रखो। देखोगे कहने वाला स्वयं सोचेगा कि मैंने गलत किया। वो तो उत्तर प्रत्युत्तर में दुख बढ़ता है। हमने गाली दी, आपने गाली दी, बस बढ़ता गया। हमने गाली दी, आप नहीं दिए, तो हमें ही ठंडा होना पड़ेगा। करके देखो। अहंकार ऐसा करने नहीं देता, तनिक भर में सांप की तरह फनफना करके खड़ा हो जाता है। कोई शांति चाहे, परमानंद चाहे तो सबकी सहाय और किसी को कुछ न कहे, शांत रहे, किसी प्रतिक्रिया में न पड़े। जहां तक व्यवस्था की बात है, कहना सुनना पड़ता है, समझाना बुझाना, व्यवस्था करना, लेकिन अहम भाव न हो। कै प्रकाश करो हानि आसक्ति। हे गुरुदेव, ज्ञान का प्रकाश हमारे में करके हमारी आसक्ति को नष्ट कर दो। मैं अभिमान जाल धन पाए, करो गुलाम अपने बल शक्ति। मैं अभिमान का जाल फैला रखा हूं और उसको धन मान रखा हूं। मैं अभिमान जाल धन पाए। अभिमान और धन ये दोनों जाल है। धन सबका है, एक का ही नहीं। इसलिए अपना धन मानना ही अज्ञान है। अभिमान किस चीज का? शरीर रहने वाला नहीं है तो किस चीज का अभिमान है? अभिमान हमारी हद दर्जे की मूर्खता है, जिसका क्षण क्षण चलावा होता है, हर क्षण चल रहा है, बिगड़ रहा है, उसका अहंकार। ये कोई ज्ञान है? मैं अभिमान जाल धन पाए। मैं अभिमान का जाल, धन का जाल फैला रखा हूं, या अभिमान को ही धन मान रखा हूं और उसी का जाल फैला रखा हूं। करो गुलाम अपने बल शक्ति। अपनी बल शक्ति से हमें अपना गुलाम बना लो। हम धन के गुलाम न रहें, अभिमान के गुलाम न रहें। दुनिया से अपने आप को बिल्कुल छुड़ा लें। चतुर कपट दिल अहम न छूटे, मद में भूरे न लखत आपत्ति। हे गुरुदेव, हमारे मन में भोगों के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अगुआपन के लिए चतुरता, कपट, छल लगा रहता है। हमारा मन छल करता है, चतुर बनता है, कपट करता है, अहंकार करता है, ये छूट नहीं रहा। चतुर कपट दिल आम न छूटे, मद में भूल न लखत आपत्ति। मद में पढ़ करके मैं भूला हूं और उसके परिणाम में जो आपत्ति आने वाली, दुख आने वाला, उसको नहीं समझता हूं। 4 दिन की चांदनी फेरे धीरे रात क्या रह जाएगा? आजकल में धीरे धीरे ढील हो जाएगा और शरीर मर जाएगा। जैसे दूसरे का मरा है, हमारे मित्रों का, मेरा भी मर जाएगा। चतुर कपट दिल अहम न छूटे, मद में भूल न लखत आपत्ति।
मैं मद में उन्मादी हूँ, भोगों के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए चतुरता करता हूँ, कपट करता हूँ, दिल में अहंकार भरा है, ये छूट नहीं रहा है। श्री गुरुदेव हरो अघ अवगुण देव अखंड विचार विरक्त। हे गुरुदेव, हमारे अघ अवगुण को हर लो। अघ पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, ये अघ है। अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्यादि, ये अवगुण है। इसको हमसे दूर कर दो। देव अखंड विचार विरक्त। हमें अखंड विचार और वैराग्य दो। हमारा चित्त विचार में रहे और वैराग्य में रहे। वैराग्य का अर्थ मोह न करना, अनासक्ति। वैराग्य शब्द भड़काऊ है, तो वैराग्य से मतलब होता है जो घर छोड़ दिए हैं उनकी रहनी। लेकिन जो घर में हैं उनको भी अनासक्त होना है। आसक्ति से तो पीड़ा ही है। घर में रह के वैराग करो। जो घर छोड़ दिए हैं वह संतों में रह के वैराग करें, जो घर में हैं वह घर में रह के वैराग करें। वैराग अनासक्ति। जितना अनासक्त रहोगे उतना सुखी रहोगे, जितना आसक्त रहोगे उतना पीड़ित रहोगे। इसलिए अनासक्त रहो। इस प्रकार श्री विशाल साहब का ये 6 पंक्तियों का और हेडिंग लेकर के 7 पंक्तियों का ये पद, छोटा सा पद है। दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। हे गुरुदेव, हमारी भक्ति को पार करना। मन के प्रवाह धारम में बह रहा हूँ, खींच करके अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं आपके विचारों के विरुद्ध चलना चाहता हूँ। हमारी कुबुद्धि को निर्मूल कर दीजिए। स्वार्थ का भ्रम है, देह के सुख की आशा है, ज्ञान द्वारा इसको छीण कर दीजिए। मैं अभिमान धन का जाल पाए हूँ, जिसमें उलझा हूँ, ऐसे हटा करके अपने चरणों का गुलाम बना लीजिए। हमारे अंदर की चतुरता और कपट और अहंकार नहीं छूटता है, और भूल में पड़ करके मैं विपत्ति नहीं समझता हूँ कि परिणाम क्या होगा। बाहरी चीज़ों में मन है, स्वरूप स्थित कैसे होगी, और स्वरूप स्थित नहीं होगी तो संसार में बहना है। इसलिए हे गुरुदेव, हमारे पाप और दुर्गुण को हरण कर लीजिए और अखंड वैराग्य और विचार मुझे